करते समय ये मन में छोड़ दो, यही सोचो अब मुझे यही करना है, तो परमात्मा सिद्धि देते हैं। परमात्मा सिद्धि देते हैं। जो विद्यार्थी अपने मन की चंचलता को एकाग्र करता है, उसके ही जीवन में सफलता मिलती है। उसका मन जिसका बिखरा हुआ है, उसके जीवन में समझ लीजिए विजय श्री उसको बिल्कुल लक्ष्य प्राप्त हो ही नहीं सकता। इसलिए मन को एकाग्र करके ही भक्ति की जाती है। मन को एकाग्र करके कानों में दो शब्द भी पड़ गए भगवान नाम, वो समझ लीजिए अमृत है। वो आपके जीवन को आनंदित करेगा। आपको सबको मालूम है ना कि हम भगवान के एक अंशी हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा भी है कि ईश्वर अंश है जीव अविनाशी। भगवान के अंशी हैं। अंशी होने का मतलब जानते हैं क्या है? हम संसार के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं। हम ब्रह्म को प्राप्त करने की हमारे अंदर क्षमता है। हमारे अंदर विद्वज्ञ शास्त्रज्ञ हर प्रकार की विद्वता ग्रहण करने की हमारी अंदर शक्ति है, क्योंकि हम भगवान के अंशी हैं। अच्छा, कभी कभी लोग कहा करते हैं कि हम भगवान के अंशी हैं। भगवान शिव जी तो बहुत 90,000 टन से भी ज्यादा विष पी लिया था। बहुत गांजा पीने वाले व्यक्ति और नशाखोर जितने भी व्यक्ति हैं, वो कहते हैं हम भोले बाबा के भक्त हैं। भोले बाबा नशा तोड़ो कर देते हैं। हाँ, गांजा पीने वाले कहेंगे हम कहो कि हम भगवान भोले बाबा के भक्त हैं, जय महाकाल करके गांजा सुरते नजर आएंगे। ऐसा नहीं है। जीवन को सुदृढ़ बनाना है। महाराज जी कुछ तो कहते हैं कि बाबा का प्रसाद है। अरे वो प्रसाद कुछ नहीं है। अच्छा, गांजा पीते महाराज जी शुक्ला जी कभी भोले बाबा का कोई चित्र गांजा पीते आप लोगों ने देखा है? नहीं। हमारे शिव पुराण में आप लोग कहीं लिखा है? देखिए, एमपी मध्य प्रदेश रामचरितमानस की कथा प्रत्येक स्त्रियां यहाँ पर पाठ करती हैं। यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति राम जी की कथा में बड़ा अनुराग रखते हैं। उनको सब पता है। भोले बाबा कभी गांजा नहीं पिए। यही कहा जाए भोले बाबा ने तो विष भी पी लिया। उन्होंने तो 80,000 टन पिया, तू भी एक 10 ग्राम विष पी के दिखा दे, राम राम सत्य हो जाएगा। तो विष नहीं पिएंगे। बड़े चालाक होते हो गंजेड़ी लोग बेचारे। राम राम नाराज न हो। हाँ, नाराज न हो थोड़ा, यही तो है। देखिए, भगवान आप लोगों ने गरुड़ पुराण की भी कथा सुनी होगी। जब अंतिम अध्याय पर पहुंचेंगे तो उसमें आता है कि हम परमात्मा के अंशी हैं, एक फिक्स है। जैसे आप लोग साल में एक बार होली जलती है यहाँ पर भी ना। होली कुल गांव के मिलकर साझे का केवल होली ठीक होती भैया, और तो सब बुराई हो। होली जो है वो साझे का अच्छी होती है। सब लोग, कोई इतना खड़ ले गया, कोई इतना ले आया, कोई बोलता नहीं कि भैया काहे को कम लेके आया। सब लोग होली में पहुंच गए। तो होली में जैसे जलती है तो उसकी बहुत सी चिंगारियां उड़ उड़ करके दूर दूर अग्नि की पड़ जाती हैं। उस अग्नि का ही एक पार्ट। अच्छा, चिंगारी दूर गिरी, उसको यदि खड़ मिला तो पुनः उस खड़ से जलते 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 होली में फिर से पहुंच जाएगी। यदि उसमें खड़ नहीं मिला तो वहीं पर वह चिंगारी बुझ जाएगी। इसलिए हम लोग भगवान परमात्मा के एक अंश हैं, भगवान के एक अंशी हैं। लेकिन यदि हमको भक्ति रूपी खड़ नहीं मिलेगा तो हम भगवान के अंदर में विलय नहीं हो पाएंगे, हम वहीं पर नष्ट हो जाएंगे। इसलिए जीवन में हम लोगों को भक्ति रूपी खड़ जरूरी है ब्रह्म से मिलने की। ये आदत बचपन से डाल दो।
एक हमारे बड़े ही अच्छे संत हैं, वो एक छोटी सी कहानी बताया करते थे। एक कानपुर के पास के कोई सेठ जी थे। वो सेठ जी अपने जीवन में 1 रुपए न दान किए, न कहीं पर किसी को दिए, न कुछ किए। गंगा नदी नजदीक थी, गंगा नदी में स्नान भी नहीं करने जाते थे कि गंगा के किनारे के जो पंडय हैं वो हमका पकड़ ले ही, अर्थात दान पुण्य मगी, तो गंगा भी स्नान करने व सेठ जी कभी न जाए। सुंदर कुंभ का मेला भी लगा तो सेठानी बोली सब जा रहे हैं भैया गंगा स्नान करें, तुम चले जाओ, गंगा स्नान करके तो चले आओ। व्यास जी अब बोलने लगे कि चले जाओ। तो सेठ जी के मन में हुआ यार क्या करें, यहाँ पर तो सब भीड़ भाड़ है, यहाँ जाएंगे तो निश्चित है सब लोग थोड़ा सा प्रेशर देंगे। अब पंडा लोग तुरंत कहेंगे सेठ जी की जय हो, कुछ मिले कुछ देना पड़ेगा। चलो भीड़ भाड़ वाली जगह छोड़ करके जहाँ चिता जलाई जाती है श्मशान घाट की तरफ सेठ जी स्नान करने के लिए चले। पहले निरीक्षण किए, कुसा काश जरकुट की तरफ जाते हुए देखा, एकांत में एक स्थान दिखा। तो सेठ जी सोचने लगे यहाँ पर कोई नहीं आएगा। सेठानी बाध्य कर रही थी कि यहाँ पर गंगा स्नान करेंगे और चुपचाप यहाँ से भाग जाएंगे। जैसे वस्त्र गंगा के किनारे रखे, एक डुबकी गंगा में लगाए, जय गंगे मैया, भोले बाबा एक पंडा का रूप धारण करके आ गए। जजमान की जय हो, जजमान की जय हो, जजमान की। अरे सूख गए सेठ जी, 1 रुपया ले नहीं गए थे, 1 चुटकी चावल भी नहीं ले गए। सेठ जी सूख गए। जजमान की जय हो, गंगा स्नान के बाद कुछ दान पुण्य बनता है। सेठ जी बेचारे सोचने लगे कि सेठाई ने बोला कि 11 डुबकी लगाओ, वो तो बेचारे भूल गए कि 11 हो गया लगता है। एक ही डुबकी में गंगा जी से बाहर निकल आए, कपड़ा पहनने लगे। अब भगवान भोले बाबा पंडा के रूप में कहते सेठ जी जय हो, कुछ दान पुण्य मिले। सेठ जी कहते हैं वस्त्र पहनने दो, पहले धीरे धीरे करके वस्त्र पहने। कहें हमारे पास कुछ नहीं है। अरे अपना नाम पता हमारे बही में लिखवा दे, हम लोग घर से ले आएंगे। तो सेठ जी कहने लगे कि भैया अभी नाम गंगा में स्नान किया हूँ, हरि नाम जप रहा हूँ, अपने घर तक हम हरि नाम जपूंगा, तब तक हम आपको कुछ बता नहीं सकते। कहें ठीक है, हम आपके पीछे पीछे आपके घर तक भी जाते हैं। अब भगवान गए, सेठ जी अब राम 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 जप रहे हैं, डर के मारे घर तक गए। अब सेठ जी उनके घर तक पहुंच गए। सेठ जी भीतरे घुस गए। अब सेठ जी बाहर निकले ना, शंकर भगवान पंडा का रूप धारण करके बलकर थापक हुआ तिलक लगा कर बैठे हैं। सेठानी से उन्होंने आवाज लगाया, सेठानी सेठ जी का पूजन हो गया। सेठानी जी अंदर गई, बोली कि अरे पंडा जी कह रहे हैं सेठ जी का पूजन हो गया। तो कहें कि जाके कह दो सेठ जी की तबीयत बिगड़ गई। तब भगवान कहने लगे जजमान का यदि तबीयत बिगड़ गई तो जब तक तबीयत ठीक नहीं होगा तब तक यही हमारी लिट्टी बाटी बनेगी, यहीं पर हमारा भोजन चलेगा। अब सेठिया सोचा कि भैया ये तो और खर्चा बढ़ गया, और खर्चा बढ़ गया। अब बैठा है चुपचाप। भगवान भोले बाबा कहने लगे सेठ जी का जब तक उनका शरीर ठीक नहीं होता यही हम ओम नमः शिवाय का महामृत्युंजय का जाप करेंगे, जाएंगे नहीं। फिर सेठानी गई कि सेठ जी गई सेठानी कि सेठ जी तो कह रहे हैं तबीयत बिगड़ गई तो जब तक ठीक नहीं होगा तब तक लिट्टी भाटा यही लगेगा। तो सेठ सोचा एक सबसे अच्छा उत्तम है। तो सेठ बोला कि जाकर के महाराज पंडा से कह दो सेठ जी मर गए सेठ जी। अब सेठनिया रोते हुए आई, कहें सेठ जी मर गए। तब पंडा के रूप में भगवान जो थे वो बोलने लगे अब सेठ जी मर गए तो मेरा अधिकार बनता है कि जजमान की जब तक अंतिम यात्रा न हो जाए, उनको अग्नि दाह न मिल जाए, तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। अब भगवान कहने लगे ठीक है मर गए तो उनकी अंत्येष्टि की तैयारी हम लोग करते हैं, हम जाएंगे नहीं। वो भी सेठिया भी बहुत वज्र कंजूस,
वो मरा रूप धारण किया था, लेटा था। गांव वाले आए, अब क्या था, एक टिट्ठी भी बनी। सोचे किसी तरह से सीधा पानी बचे, टिट्ठी भी बनी, उस पर सेठ जी को लेटाया गया। सेठ जी को लेटाया गया, 4 आदमी लेके चल भी दिए गंगा के किनारे तक। अब पीछे पीछे पंडा बने भोले बाबा भी चले जा रहे हैं, पीछे पीछे चले जा रहे हैं। सेठ जी को रखा गया किनारे, तो सेठानी ने कहा इनको लकड़ी से नहीं, इनको जल में समाधि दीजिए, यही इनकी इच्छा थी। लकड़ी भी सेठीवा कहा था कि लकड़ी भी न लगे हमारे मरने पर, ताकि खरीदना पड़ेगा। अब सेठ जी को नीचे लिटाया गया, सब जल दिए, तो पंडा महाराज भी कहने लगे अरे हमारे यजमान हैं, हमको भी जल देना है। गए और जल देने लगे, तो कान में कहते हैं सेठ जी से, भगवान कहते हैं अरे सेठ जी जाओ, मैं आपको यह दक्षिणा से मुक्त किया, अब आप ठीक चले जाओ। जब ये कहा और मैं तुरंत यहाँ से अंतर ध्यान होता हूँ, चला जाता हूँ, तब सेठीवा ने आंख खोला कि लगता है चले गए महाराज, मुक्त किए। जब सेठ जी ने आंख खोला तो फिर पंडा जी ने कहा अब सेठ जी ठीक हो गए, अब तो मेरा दक्षिणा बनता ही है, 1 साल का भोजन का मिले ना चाहिए, हमको लेकर ही जाएंगे। फिर से आंख मूंद लिया। सब लोग लेकर के गंगा जी में जब जाने लगे, तब सेठ जी के सामने स्वयं भगवान पंडा बने भोले बाबा के रूप में प्रकट हो गए और सेठ जी से कहा सेठ जी आंखें खोलिए। तो धीरे से कन्नी आंख से देखा तो भगवान भोले बाबा उनके चरणों में पड़ गया और भगवान से कहने लगा प्रभु ऐसी जड़ता रूपी भक्ति सबको चाहिए, और भगवान वहीं से अंतर ध्यान हो गए। तो जीवन में जड़ता माने भगवान के प्रति भी अटूट विश्वास ऐसे ही होना चाहिए। जब तक आपके हृदय में अटूट विश्वास नहीं होगा, ब्रह्म मिलने वाले नहीं हैं। बोलिए राम जी सरकार की जय। अच्छा, भोले बाबा जी की भी एक छोटी सी कहानी सुनाऊं आपको। भोले बाबा जी तो ऐसे भी आपको सब पता है। एक बार भगवान भोले बाबा कैलाश के ऊपर बैठे थे। भगवान ध्यान में अवस्था, ध्यान अवस्थित गते न मनसा, भगवान हमेशा ध्यान में रहा करते थे। ध्यान में जब बैठे हैं, उसी समय पर पार्वती मैया बगल में बैठी हैं। पार्वती मैया सोचती हैं भोले बाबा कब आंखें खोलेंगे, कब आंखें खोलेंगे। अब भोले बाबा आंखें न खोले, कई दिन बीत गया। माँ भवानी बैठ करके केवल विनती करती है कि बाबा आंखें खोले। अब स्त्री हैं, पत्नी हैं। अच्छा एक बात है, पति चाहो डीएम हो, कलेक्टर हो, कोई बड़ा ऑफिसर हो, जज हो, कोई भी हो, पत्नी थोड़ा डरेगी अपने पति से। अब भले भोले बाबा हैं, लेकिन माँ भवानी पार्वती थोड़ा डरती है। पार्वती को सूझा कि भगवान ऊपर हैं, बैठे हैं, इनके माथे कुछ पसीने की बूंदें हैं, जाकर मानसरोवर से जल ला करके इनके सर पर डालूं ताकि इनको कुछ ठंडक मिले। माँ भवानी गई हैं और जैसे गई हैं मानसरोवर झील में गई हैं, वहां से अंजलि भर करके जल लाई और भोले बाबा के सर पे डाल दिया। जब भोले बाबा के सर पे डाला तो भोले बाबा थोड़ा मुस्कुराए, बाबा जी थोड़ा सा मुस्कुराए। तो मैया ने सोचा कि बाबा मुस्कुरा रहे हैं, इनको अच्छा लग रहा है। माँ भवानी बार बार नीचे जाएं और जल लेके आवें, बाबा के सर में डाल दें। जब तक जल रहे तब तक बाबा मुस्कुराएं, जब सूख जाए तब पुनः ध्यान में चले जाए। श्रृंगी, भिंगी और नंदी तीनों देख रहे थे। तीनों ने कहा मैया हम भी जल लाएं। मैया ने कहा हाँ जाओ जल लेके आओ। सब उंगली से जल लाते हैं और भोले बाबा के सर पे डालने लगे। उसी समय पर बैल तो बैल श्रृंगी के मन में हुआ कि यह जल मोटा जल तुरंत खत्म हो जाता है, यह पतली धार में यदि गिरे इनके सर पे इनको आनंद आएगा। और श्रृंगी ने अपनी सींग को उपारी, बैल है तो बैल ने अपनी सींग उपारी, अग्रभाग को बिल्कुल धरती पर घसा और भोले बाबा के सर में अपनी सींग लगा दिया।
भोले बाबा जय के सर पे सींग लगाया तो सभी नंदी भृंगी और मैया पार्वती चुल्लू का जल उसमें डालने लगी और वह जल धीरे धीरे करके भोले बाबा के सर में जाने लगा। भोले बाबा खुश हो गए और भोले बाबा ने जब आंखें खोला तब कहने लगे कि यस्य विधौ स्नानादि सृष्टम श्रृंगीश्च भृंगी तदभाति परमम् अधोत शक्तिं चतुष्पादं च तीक्ष्ण गुंगम समागृते। भगवान भोले बाबा ने कहा इस विधि से मुझे जो स्नान कराएगा उसके जीवन में सारे दोष को हम हर लेंगे। इस प्रकार के जो आप लोग अभिषेक करते हैं श्रृंगी से ना, वो पीतल की और तांबे की आती है, वह श्रृंगी की एक जल का स्वरूप है, श्रृंगी के एक सींग का स्वरूप है। लेकिन कहाँ सींग मिलेगी? सींग एक बार की जाती है, वो भी पवित्र कौन? नंदी बाबा की सींग हो। इसीलिए उसी का स्वरूप दे करके भगवान भक्तों का मान रखने के लिए कुछ भी करते हैं। बोलिए भोले बाबा सरकार की जय। तो मृतक जीवावन गिरा सुहाई श्रवण रंग होई उड़ब सजाए सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक सोई रहन प्रभु हम ही कृपा कर दे। भगवान स्वयं पार्वती से यह कथा सुना रहे हैं कि भानु प्रताप एक दिन वह बहुत बिल्कुल उसके पास चतुरंगिनी सेना थी और समस्त राजाओं को जीत लिया था और इस सबको क्षमा कर देता, किसी का राज्य अपने राज्य में मिला लेता। एक दिन एक मृगया का पीछा करते करते जंगल चले गए, जंगल में गए और राजा वहां पर भटक गए। जब वहां भटक गए तो भटकने के दौरान वे प्यास से भूख से व्याकुल थे। एक आश्रम छोटा सा दिखा, उस आश्रम के पास जब गए तो वहां पर एक मुनि भेष में एक संत के जाके चरणों में राजा भानु प्रताप ने शीश झुकाया और शीश झुकाया तो उस मुनि ने आशीर्वाद दिया, लेकिन भानु प्रताप ने नहीं पहचाना, लेकिन वह कपटी मुनि पहचान लिया। वह जीता हुआ एक हारा हुआ एक राजा था जिसका समस्त राज्य भानु प्रताप ने अपने राज्य में मिला लिया था। वह जैसे ही देखा भानु प्रताप को पहचान लिया और उसके मन में प्रतिशोध की आग जल रही थी और तुरंत यह बताया नहीं, उनसे समझाया नहीं और यह कहा सामने एक निर्मल सरोवर है, वहां जाकर आप जल ग्रहण कर सकते हैं। राजा भानु प्रताप वहां गए हैं, स्नान किया और जल ग्रहण किया। जल ग्रहण किया, सुंदर शीतल सुगंधित जल को ग्रहण करने के बाद पुनः आश्रम में आए कपटी मुनि के पास और उसने भोजन सामग्री तैयार कराया और राजा भानु प्रताप का परिचय पूछा तो भानु प्रताप ने अपना भानु प्रताप का मंत्री बताया कि मैं उनका मंत्री हूँ, लेकिन वह राजा कपटी सब समझ रहा था। अंत में राजा ने समझ इनकी परिचय बताया भानु प्रताप की। भानु प्रताप समझ गए कि यह कोई महान ज्ञानी है और उनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। अंत में कपट वेश धारण करके वह बैठा था, उनको भोजन कराया गया और उसने कहा कि महाराज आप 1 लाख ब्राह्मणों को 1 वर्ष तक यदि भोजन कराएंगे तो निश्चित है आप अमर हो जाएंगे। महाराज ने कहा कि कैसे हो, और उन्होंने कहा हमारे एक मित्र हैं, एक दैत्य था, वह कपट रूप धारण किया था और उन्होंने कहा कि वे जाएंगे और जाकर भोजन बनाएंगे और भोजन को फिर आप 1 लाख ब्राह्मणों को वितरित करना, खिलाना।
महाराज जी रात में सो रहे थे तो अपनी योग माया के बल से वह दैत्य इनको अपने राज्य में कर दिया और दूसरे दिन से ही वह दैत्य अपने समाज को लेके गया, भोजन इत्यादि तैयार करने लगा योग बल से। महाराज ने 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रित किया, समस्त ब्राह्मण वहां पर भोजन करने आए और भोजन करने आते हैं, भोजन करने आते हैं सब। तो यह दैत्य जो था मांस इत्यादि मिलवाकर भोजन किया ब्राह्मणों का। राजा भानु प्रताप ने सबका चरण धोए हैं, सबको आसन देकर बैठाया गया। जब उनको बिठाए फिर सब पत्तल डाले गए, भोजन डाला गया। आकाश मार्ग से आवाज आई, आकाशवाणी हुई कि विप्रः न स्वास्थ्यं च स्वादं च पृथिवान् तदयोगतु भक्षणम् अभक्षं च मृत्तिके मृत्तिवा। अरे ब्राह्मणों, यह अभक्ष है, यह आपके लिए भोजन योग्य नहीं है, आप सब भोजन न करें। ब्राह्मण लोग क्रोधित हुए और राजा भानु प्रताप को श्राप दे दिया कि जाओ आप भी दैत्य के रूप में जन्म लोगे। ऐसा श्राप दे करके सभी ब्राह्मण चले गए। अंत में सभी कपटी मुनि समस्त राजाओं को बुलाया और भानु प्रताप को घेर लिया और युद्ध में भानु प्रताप जी मारे गए। इस प्रकार भानु प्रताप जी की यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। होती कि आजा 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 धनुहिया रे, आजा आजा धनुहिया रे, तेरे दर्शन का लाला पड़ा रे। आजा आजा धनुहिया रे, तेरे दर्शन का लाला पड़ा है। आजा आजा धनुहिया वाले, तेरे दर्शन का लाला पड़ा है। तेरे दर्शन का लाला पड़ा है, तेरे दर्शन का लाला पड़ा है, तेरे दर्शन का लाला पड़ा है, तेरे दर्शन का लाला पड़ा है। आजा आजा धनुहिया वाले, तेरे दर्शन का लाला पड़ा है। आजा आजा धनुहिया वाले, तेरे दर्शन का लाला पड़ा है। कैसे मिलते हो मुझको बताओ, कहाँ रुकते हो मुझको दिखाओ। कैसे मिलते हो मुझको बताओ, कहाँ मिलते हो मुझको दिखाओ। कैसे मिलते हो मुझको दिखाओ, कहाँ रुकते हो मुझको बताओ। कैसे मिलते हो मुझको बताओ, कहाँ मिलते हो मुझको दिखाओ। तेरी सूरत का मैं हूँ दीवाना, तेरी सूरत
था, कभी मंदिर में पूजा किया था। कोई दुनिया में जाता रहा था, कभी मंदिर में पूजा किया था। हमको लगना मिला मन को धीरज, तेरे दर्शन का लाला बड़ा है। आज आजा मैया वाले, तेरे दर्शन का लाला बड़ा है। आज आजा मैया वाले, तेरे दर्शन का लाला बड़ा है। सुख मिला नारियों को, ज्ञान भक्ति दिया विप्रभु को। थोड़ा सा सुख मिला नारियों को, ज्ञान भक्ति दिया विप्रभु को। थोड़ा सा सुख मिला नारियों को, ज्ञान भक्ति दिया विप्रभु को। थोड़ा सा सुख मिला नारियों को, ज्ञान भक्ति दिया विप्रभु को। शास्त्र लीला, शास्त्र में लीला की माधुरी है। शास्त्र में लीला की माधुरी है। कोई ज्ञानी से पीना पड़ेगा। आज आजा मैया वाले, तेरे दर्शन का लाला बड़ा है। आज आजा मैया वाले, तेरे दर्शन का लाला बड़ा है। आज आजा मैया वाले, तेरे दर्शन का लाला बड़ा है। आज आजा मैया वाले, तेरे दर्शन का लाला। अब 7 बज गए ना, हमको बंद कर। इस प्रकार भगवान की सुंदर यात्रा, भगवान के जन्म के अनेकों कारण बनते हैं। अभी रुक जाइए, भगवान के जन्म के अनेकों कारण बनते हैं।